हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को लेके। हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 10th के बाद डिप्लोमा करना क्या सही डिसीजन है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो बनाती हूँ। जो लोग भी 10th के बाद डिप्लोमा करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फिर उसके बाद मैं शेयर करूंगी कि 10th के बाद डिप्लोमा करना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। मेरी जो सिस्टर है वो 10th के बाद डिप्लोमा की थी और मैंने 12th के बाद। तो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उसने पहले पीसीएम पढ़ के नहीं आई थी, ठीक है, और उसको फर्स्ट टाइम पीसीएम मिला। तो वो भी डिप्लोमा में इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं रहता है, बहुत कॉन्साइज रहता है, सिलेबस छोटा रहता है। तो उसको ना इतना डिटेल में पढ़ने का, डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को समझने के लिए इतना टाइम नहीं मिला। जो 12th के बाद आते हैं उन लोगों के लिए बहुत आसानी रहता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पीसीएम पढ़ के आए हैं, तो उन लोगों को इतना डिफिकल्टी नहीं लगता है। बट उसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छा। रो के, बिना सो के, बिना खा के उसने मेहनत किया था। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। देखो, हम लोगों का ऐसे कोई प्लान नहीं था, दोनों सिस्टर्स का कोई प्लान नहीं था कि डिप्लोमा करने के बाद हम लोग को आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस देना है। तो हम लोग दोनों का ही प्लान था कि डिप्लोमा के बाद हम लोग पार्ट टाइम बीटेक करेंगे एंड साथ में जॉब करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एम इतना बड़ा नहीं था। हम लोग ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं कि एक जॉब मिल जाए और बस लाइफ सेटल, है ना। बट एनीवेज, द पॉइंट इज, मेरी बहन को 10th के बाद डिप्लोमा करने के टाइम में प्रॉब्लम बहुत आया था पीसीएम में, ठीक है, मोस्टली पीसीएम में बहुत प्रॉब्लम आया था। बट उसने हार्डवर्क किया था तो उसने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। नाउ आई विल शेयर माई ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक के वेदर स्टूडेंट शुड डू डिप्लोमा आफ्टर 10th और नॉट। देखो, मैंने देखा है ना मेरी सिस्टर को इतना मेहनत करते हुए, रोते हुए, तो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि 10th के बाद डिप्लोमा करे। बट वो मेंटल स्ट्रेस बहुत आ जाता है। हमारे टाइम में ना इतना ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग सेंटर्स इतना नहीं था। हम लोगों को मोस्टली हमारे फ्रेंड्स या फिर टीचर्स या फिर ट्यूशन लगाना पड़ता था। तो सिस्टर को भी ट्यूशन लेना पड़ा था, फ्रेंड्स का हेल्प लेना पड़ा था, मैं भी हेल्प करती थी उसको। तो ये सब करके ना उसने कर लिया था। बट एज आई सेड कि हम लोगों का आईआईटीज का प्लानिंग नहीं था, हम लोगों का हमारा डिसीजन सही लगा। बट द थिंग इज कि अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस देना चाहता है, बट इन दैट केस 10th के बाद डिप्लोमा करने के बाद फिर आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस देना इज नॉट ए गुड आइडिया, इट्स नॉट एट ऑल गुड आइडिया। क्योंकि इसमें ना दो चीजें होता है। फर्स्ट तो तुम्हारा मतलब पीसीएम में इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनता है डिप्लोमा में, ठीक है। और सेकेंडली तुम्हारा जो ये सेकेंड पॉइंट जो है, ये दोनों के लिए ही है। एचएस के बाद डिप्लोमा और 10th के बाद डिप्लोमा दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है कि जो स्ट्रीम में तुम डिप्लोमा कर रहे हो वो आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस क्रैक करने के बाद तुम्हारा वो स्ट्रीम शायद मिले या फिर ना भी मिले, तुमको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। उस टाइम में तुम्हारा ये डिप्लोमा का जो डिग्री है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। मतलब लकी हो तो उस स्ट्रीम में अगर तुमको आईआईटी में मिल गया तो लकी हो, नहीं तो वो बेकार चला जाएगा। बट एनीवेज, 10th के बाद डिप्लोमा अगर करना चाहते हो तो करो। बट पीसीएम में ना एक्स्ट्रा ट्यूशंस, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस जो भी है या फिर ऑनलाइन क्लासेस लगा लो अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस देने का, ठीक है। अगर वो प्लानिंग कर रहे हो तो तुमको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। देखो, जो एचएस करने के बाद आता है डिप्लोमा में उसको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, बट उसको भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट जो 12th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं उसका मेहनत का लेवल 10th के बाद जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसके लेवल से थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट थोड़ा कम होगा।
अब मेरा सजेशन मानोगे तो 10th के बाद डिप्लोमा करो, अगर तुम्हारा IIT जॉइंट एंट्रेंस का प्लानिंग नहीं है तो। अगर प्लानिंग है जॉइंट एंट्रेंस देने का, IIT जॉइंट एंट्रेंस देने का, तो फिर 10th के बाद डिप्लोमा मत करो, 11-12 करो, देन IIT जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम दो। ठीक है, ये सिंपल सी बात जान लो। बट जो लोग अभी 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग कर पाओगे। बस अपना मेहनत पे बिलीव करो, बहुत ज्यादा PCM में बहुत ज्यादा मेहनत करो, पढ़ पढ़ के एकदम ना फोड़ दो सब कुछ। ठीक है, तो फिर तुम्हारा IIT जॉइंट एंट्रेंस क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो लोग अभी 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि डिसअपॉइंट मत हो, स्ट्रॉन्ग अपना बेस बनाओ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम फाड़ू प्रिपरेशन करो, फिर IIT जॉइंट एंट्रेंस दो। फिर अगर क्रैक हो गया तुम्हारा एग्जाम, देन तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है तो दुखी मत होना, लेटरल एग्जाम दो, फिर डायरेक्टली कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर अच्छा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटरल एंट्री लो, जो कि डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। सो फाइनली 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, बट आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। दैट्स इट। अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे पूछो, मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने की। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।